पवार को लेकर कांग्रेस में पड़ी फूट, प्रवक्ता का हैरान करने वाला बयान। शरद पवार पर तंज कसने के बाद अपनी ही पार्टी में घिर गई अलका लांबा। पहले पवार के खिलाफ किया ट्वीट, फिर दी सफाई। आखिर पवार को लेकर क्यों असमंजस में फंसी कांग्रेस? अलका लांबा को कांग्रेस की तेज तर्रार प्रवक्ता माना जाता है। वो हर मंच पर कांग्रेस के समर्थन में आवाज उठाती रही हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी की अध्यक्ष रही हैं। हाल ही में हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव के दौरान भी कांग्रेस ने उन्हें प्रभारी बनाकर भेजा था। अलका लांबा ने अपना काम करके भी दिखाया था और कांग्रेस को सत्ता में ले आई थी। कांग्रेस ने हिमाचल की जीत का क्रेडिट वैसे तो प्रियंका गांधी को दिया था, लेकिन पार्टी ने लांबा की मेहनत को भी इसके पीछे की बड़ी वजह बताया था। लेकिन अलका लांबा का एक बयान आज पूरी पार्टी के लिए मुसीबत का सबब बन गया है। दरअसल शरद पवार ने जब से अडानी और हिडनबर्ग के मामले में जेपीसी की मांग को बेकार बताया है, उसके बाद से विपक्ष के तमाम आरोपों की हवा निकल गई है। अब बीजेपी के सारे नेता संसद सत्र ठप होने का आरोप कांग्रेस और दूसरे विपक्षी नेताओं पर लगा रहे हैं। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस की एक गलत मांग के चलते ही संसद नहीं चल पाई। कम से कम 200 करोड़ रुपए खर्च हुए, उसका कोई इस्तेमाल नहीं हुआ। तमाम विधेयक पास होने थे, चर्चाएं होनी थी, देश के विकास पर चर्चा होनी थी, लेकिन कांग्रेस के लिए एक उद्योगपति को घेरना ही देश से ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया था। बीजेपी नेता इस बात के आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस के लिए देश से ज्यादा वोट महत्वपूर्ण हो चुका है और ये सब शरद पवार के एक बयान के चलते ही हो रहा है। पवार ने दावा किया कि जेपीसी की मांग सही नहीं है। जेपीसी का फैसला बहुमत के आधार पर होता है और इसके लिए सदस्य लोकसभा में पार्टी की हैसियत के आधार पर चुने जाते हैं। जेपीसी बनाई जाती थी तो उसमें 21 सदस्य होते और उसमें 15 एनडीए के होते, विपक्ष के सिर्फ 6 सदस्य होते। चेयरमैन भी बीजेपी का होता तो फिर बहुमत कहाँ होता? इस पर सवाल उठाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि फैसला अपने आप बीजेपी के पक्ष में चला जाता। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने जो समिति बनाई है उसकी जांच रिपोर्ट पर भरोसा करना अच्छा होगा। वो जांच भी सही होगी क्योंकि निगरानी सुप्रीम कोर्ट खुद कर रहा है। पवार के बयान को लेकर कांग्रेस की प्रवक्ता अलका लांबा ने उन्हें घेर लिया। अलका लांबा ने ट्वीट किया जिसमें उन्होंने पवार को डरा हुआ बता दिया। अपने ट्वीट के साथ अलका लांबा ने शरद पवार की अडानी के साथ फोटो पोस्ट करते हुए लिखा है कि डरे हुए लालची लोग ही आज अपने निजी हितों के लिए तानाशाह सत्ता के गुड़ गा रहे हैं। देश के लोगों की लड़ाई एक अकेला राहुल गांधी लड़ रहा है, पूंजीपति चोरों से भी और चोरों को बचाने वाले चौकीदारों से भी। लांबा का ट्वीट वायरल हो गया। सवाल उठने लगे कि शरद पवार बीजेपी से डरे हुए हैं तो फिर वो कांग्रेस के कैंप में क्या कर रहे हैं? अगर पवार पीएम मोदी को बचा रहे हैं तो फिर कांग्रेस के साथ गठबंधन क्यों है? अलका के ट्वीट पर बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने उनसे सवाल किया कि क्या यह कांग्रेस का आधिकारिक बयान है? अलका लांबा ने शरद पवार पर सीधा निशाना साधा था। अलका ने उन्हें लालची और कायर बताया था। एक महाराष्ट्रियन होने के नाते मैं इस घटना से हैरान हूँ। बीजेपी की ओर से अलका लांबा के सहारे पूरी कांग्रेस पार्टी की घेराबंदी शुरू हो गई। दूसरी ओर शरद पवार को लेकर कांग्रेस की ओर से साधे हुए बयान सामने आ रहे थे। जयराम रमेश भी सफाई दे रहे थे और बता रहे थे कि जेपीसी की मांग क्यों जरूरी है, तो दूसरी ओर पार्टी की प्रवक्ता ही पवार को अपने निशाने पर लिए हुए थी। जब पार्टी में कोई साथ नहीं मिला तो अलका लांबा ने भी सफाई देने में देर नहीं लगाई और अलका लांबा ने भी साफ कर दिया कि शरद पवार को लेकर उन्होंने जो कुछ भी कहा वो उनका निजी विचार था, पार्टी का नहीं। लांबा ने कहा कि नो, दिस इज नॉट द कांग्रेस ओपिनियन ऑन मिस्टर पवार। उसके लिए पार्टी हैंडल चेक कीजिए। मैं कांग्रेस की एक कार्यकर्ता हूँ। मेरे ट्वीट मेरे निजी हैंडल से मेरे स्वतंत्र विचार हैं, उनकी जिम्मेदारी और जवाबदेही मेरी है। पार्टी में लोकतंत्र है, हर किसी को अपने विचार रखने का अधिकार है।